नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाभारत का धनुर्धर अर्जुन का जीवन, अर्जुन का जन्म, पूर्व जन्म का रहस्य और बाल्यकाल। जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब धर्म डगमगाने लगता है, तब तब कोई न कोई योद्धा जन्म लेता है जो केवल शस्त्र नहीं उठाता बल्कि धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को तपाता है। महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ा गया, वह युद्ध मन में लड़ा गया, कर्तव्य और मोह के बीच। और उस युद्ध का सबसे बड़ा साक्षी था अर्जुन। अर्जुन का पूर्व जन्म रहस्य। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अर्जुन केवल मनुष्य ही नहीं थे, वे इंद्रलोक के नित्य सहचर नर के अवतार थे। नर और नारायण। बदरिकाश्रम में तप करने वाले दो दिव्य ऋषि नारायण स्वयं श्री हरि विष्णु थे और नर ही आगे चलकर अर्जुन बने। इसलिए अर्जुन में दिव्य शांति, अपराजय पराक्रम और आत्मसंशय के साथ गहन विशेष तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। हस्तिनापुर का राजवंश। हस्तिनापुर का सिंहासन राजा शांतनु, उनके पुत्र विचित्र वीर्य और फिर महान प्रतिज्ञाकारी भीष्म पितामह। विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद वंश को आगे बढ़ाने के लिए व्यास ऋषि द्वारा नियोग हुआ। पांडु और कुंती। राजा पांडु वीर धर्मनिष्ठ, परंतु एक श्राप के कारण वे कभी भी स्त्री संग नहीं रह सकते। उनकी पत्नी कुंती, जिनके पास था दिव्य मंत्र जिससे वे देवताओं को आमंत्रित कर संतान प्राप्त कर सकती थी। अर्जुन का जन्म। कुंती ने देवताओं को आह्वान किया। इस बार देवराज इंद्र का घोर तप, पवित्र यज्ञ और आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष शुभ नक्षत्र दिव्य प्रकाश अर्जुन का जन्म हुआ। जैसे ही बालक ने धरती पर कदम रखा, आकाश में इंद्र ने घोषणा की, यह बालक मेरे समान पराक्रमी होगा, देवताओं और असुरों में समान रूप से प्रसिद्ध होगा। बालक अर्जुन शांत, गंभीर और असामान्य रूप से एकाग्र। जहाँ भीष्म, द्रोणाचार्य धनुष या शस्त्र की बात करते, अर्जुन का मन वही टिक जाता। खिलौनों में तलवार, धनुष, बाण ही उसे प्रिय थे। द्रोणाचार्य का आगमन। हस्तिनापुर में गुरु के रूप में आए महान आचार्य द्रोण। राजकुमारों की परीक्षा हुई। जहाँ दुर्योधन में अहंकार था, भीम में बल, नकुल सहदेव में सौंदर्य और बुद्धि, वही अर्जुन में थी अभूतपूर्व एकाग्रता। मछली की आंख। द्रोणाचार्य ने एक दिन अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोले, मुझे केवल मछली की आंख दिख रही है, ना वृक्ष, ना आकाश, ना गुरु। यही से गुरु ने जान लिया ये बालक असाधारण नहीं। गुरु शिष्य संबंध। द्रोणाचार्य और अर्जुन केवल गुरु और शिष्य नहीं थे, यह संबंध था समर्पण का, कठोर तप का और श्रेष्ठता की परीक्षा का। अर्जुन ने प्रण लिया, मैं जीवन में केवल एक लक्ष्य रखूंगा, श्रेष्ठ धनुर्धर बनना। यह था अर्जुन के जीवन का आरंभ, जहां जन्म से पहले ही भाग्य लिखा जा चुका था, लेकिन आगे आने वाला था। एकलव्य की कथा, द्रोण का वचन, दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति, द्रौपदी स्वयंवर, वनवास और अंत गीता का उपदेश। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अर्जुन का संपूर्ण जीवन चरित्र। गुरुकुल जीवन, एकलव्य प्रसंग और अर्जुन का प्रथम संकल्प क्या था? हर महान योद्धा का जन्म मां की गोद में नहीं, गुरु के चरणों में होता है। अर्जुन का शरीर राजमहल में पला, पर उसका आत्मा आकार ले रही थी गुरुकुल की कठोर भूमि पर, जहां शस्त्र केवल हथियार नहीं थे बल्कि धर्म की परीक्षा थी। द्रोणाचार्य का गुरुकुल। हस्तिनापुर से दूर वनों के बीच स्थित था आचार्य द्रोण का गुरुकुल। यहाँ राजकुमार भी शिष्य थे और शिष्य भी सेवक। द्रोणाचार्य का नियम स्पष्ट था, जो शिष्य बनना चाहता है पहले अहंकार त्यागना होगा। कौरव पांडव साथ एक ही आश्रम में। कौरव दुर्योधन, दुशासन, पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पर सब समान नहीं थे। भीम में बल था, दुर्योधन में क्रोध, युधिष्ठिर में धर्म, लेकिन अर्जुन में थी अग्नि।
जो मौन रहकर जलती रहती थी। अर्जुन का कठोर अभ्यास। अर्जुन दिन रात धनुष साधता, बाण चलाता और दान करता। जब अन्य शिष्य थक जाते, अर्जुन तब भी अभ्यास करता। कई रातें उसने भूखा रहकर ध्यान में बिताए। उसका प्रण था, यह तो मैं श्रेष्ठ बनूंगा या यह शरीर नष्ट हो जाएगा। द्रोण की गुप्त शिक्षा। एक रात द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बुलाया। द्रोण, क्या तुम अंधकार में लक्ष्य साध सकते हो? अर्जुन, यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं। द्रोण मुस्कुराए। उस रात अर्जुन को मिली गुप्त धनुर्विद्या। यही वो क्षण था जब द्रोण ने मन में स्वीकार किया, यही मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य होगा। कौरवों की ईर्ष्या। अर्जुन की प्रगति से दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की अग्नि जलने लगी। कर्ण भी उसी काल में अपने भीतर अपमान का विष पाल रहा था। कौरव समझ गए थे, यदि युद्ध हुआ तो अर्जुन सबसे बड़ा संकट बनेगा। एकलव्य का प्रवेश। दूर जंगल में निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य, उसने द्रोण को गुरु मना लिया। बिना स्वीकृति के मिट्टी की प्रतिमा बनाकर दिन रात अभ्यास किया। एकलव्य की प्रतिभा। एक दिन पांडव कौरव शिकार पर निकले। कुत्ते के मुख में एकलव्य ने बिना क्षति पहुंचाए 7 बाण से मुंह बंद कर दिया। द्रोण स्तंभ रह गए। द्रोण, तुम्हारे गुरु कौन है? एकलव्य, आप आचार्य। गुरु दक्षिणा। द्रोण समझ गए यह शिष्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ बन सकता है। द्रोण ने गुरु दक्षिणा मांगी, अपना दाहिना अंगूठा। एकलव्य ने बिना प्रश्न अंगूठा काट कर दे दिया। यह केवल अंगूठा नहीं था, अर्जुन की श्रेष्ठता की रक्षा का मूल्य था। अर्जुन का द्वंद्व। अर्जुन सब देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व नहीं, एक मौन पीड़ा थी। वो समझ गया, श्रेष्ठता का मूल्य केवल अभ्यास नहीं बल्कि त्याग भी होता है। अर्जुन का प्रण। उसी रात अर्जुन ने अग्नि के समक्ष प्रण लिया, मैं कभी अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करूंगा। मेरे शस्त्र धर्म के लिए होंगे, किसी अहंकार के लिए नहीं। यही से अर्जुन केवल योद्धा नहीं, धर्म योद्धा बनने लगा। गुरु दक्षिणा और परीक्षा। द्रोण ने शिष्यों की अंतिम परीक्षा ली। अर्जुन हर परीक्षा में अग्रणी रहा। द्रोण ने घोषणा की, अर्जुन संसार का श्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। अब आगे आने वाला है राजकुमार अर्जुन का सार्वजनिक प्रकट होना, राजसूय स्वयंवर, और वो क्षण जब संपूर्ण आर्यवत उसे पहचानने लगा। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए, द्रौपदी स्वयंवर, ब्राह्मण अर्जुन, 5 पांडव का विवाह और इंद्रप्रस्थ का उदय। इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां एक बाण केवल लक्ष्य नहीं भेदता, पूरे युग की दिशा बदल देता है। द्रौपदी स्वयंवर ऐसा ही एक क्षण था। ये केवल विवाह नहीं था, ये अधर्म और धर्म, अहंकार और तपस्या, राजसत्ता और साधना के बीच संघर्ष था। गुरुकुल से राजपथ तक गुरुकुल समाप्त हुआ। पांडवों ने हस्तिनापुर छोड़ा क्योंकि कौरवों की ईर्ष्या बढ़ चुकी थी। दुर्योधन का मन हिंसा से भर चुका था। शकुनी की चालें शुरू हो चुकी थी। कुंती ने 5 पुत्रों को साथ लिया और वे ब्राह्मणों के वेश में वन वन भ्रमण करने लगे। ब्राह्मण अर्जुन। जब अर्जुन राजकुमार नहीं था, उसके वस्त्र साधारण थे, पर उसकी आंखों में वही अग्नि थी। वो भिक्षा मांगता पर रात में धनुष का अभ्यास नहीं छोड़ता। कृष्ण कहते, अर्जुन का धनुष कभी विश्राम नहीं करता। पंचाल देश का समाचार। एक दिन समाचार पहुंचा, राजा द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर। शर्त सुनकर राजा, योद्धा, महारथी सब चौंक गए। स्वयंवर की शर्त। सभा के मध्य एक घूमती हुई मछली ऊंचे स्तंभ पर लगी थी, नीचे तेल से भरा पात्र। शर्त, तेल में मछली की परछाई देखकर उसकी आंख में बाण मारो। धनुष इतना भारी कि बड़े बड़े महारथी उसे उठा भी ना सके। दुर्योधन असफल हुआ, कर्ण आगे बढ़ा। द्रौपदी ने घोषणा की, मैं सुतपुत्रों से विवाह नहीं करूंगी। सभा में सन्नाटा। कर्ण का अपमान। अर्जुन के हृदय में मौन पीड़ा बनकर उतर गया। ब्राह्मण अर्जुन का उठना। एक ब्राह्मण खड़ा हुआ, साधारण वेश पर असाधारण स्थिरता। अर्जुन ने धनुष उठाया। सभा हंस पड़ी।
तिल में परछाई अर्जुन की आंखों में समा गई। सांस थमी, समय रुका। टंकार, बाण चला, मछली की आंख बेद गई। सभा विस्फोट में बदल गई। द्रौपदी की वरमाला। द्रौपदी ने वरमाला उठाई। जैसे ही वो पास आई, कृष्ण मुस्कुराए। द्रौपदी ने ब्राह्मण अर्जुन को वर चुना। दर्शकों, इसकी आगे की कहानी हम दूसरे वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।